हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक ज्योमेट्री क्लास 10th का ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलजेब्रा के पेपर के टाइम पे हमने अलजेब्रा का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा था और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री के सेम पैटर्न को हम फॉलो आउट करेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्री का पहले 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कंसेप्ट को देखेंगे। देख भाई, क्वेश्चन की बात तो मैं करता नहीं हूँ, ये चैनल पे क्वेश्चन की बात होती नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो 1 मार्क्स 3 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की जो मार्किंग रहेगी वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। जैसे हमने अलजेब्रा के लिए डिस्कशन किया था, सेम टू सेम वैसे हमारा ज्योमेट्री के लिए भी जाएगा। तो अगर आपने अलजेब्रा का वीडियो पूरा का पूरा देखा था, अगर आपको उससे हेल्प हुई है तो मेक श्योर आप ये वीडियो भी पूरा देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस और महाराष्ट्र बोर्ड से जितने भी रिलेटेड बोलते हैं ना अपडेट्स रहते हैं, वीडियोस रहती है, वो सारे के सारे आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट और इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इनका सॉल्विंग आपको चैप्टर 1 से नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको चैप्टर का सीक्वेंस देता हूं। सबसे पहले वो चैप्टर्स आपको निपटा देने। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको करना है दैट इज वो आपका सिमिलैरिटी रहेगा। ऑब्वियस, ये आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया रहेगा। अब इसके अंदर कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट आपको आना चाहिए भाई, तो बीपीटी आना चाहिए। फिर बीपीटी के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, तो कन्वर्स आना चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसके क्वेश्चंस आने चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट की अगर बात करूं तो ए बी मतलब एंगल बाइसेक्टर आना चाहिए, और फिर इसके साथ साथ इसके कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 बोलते ना टॉपिक हो गए। फिर इसके बाद एक रहता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आपको क्या बोला रहेगा, एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। सिर्फ एरिया बोला रहेगा। सिर्फ अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया दिखाई दे रहा है तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो रहता है A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड आपको करना है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये सेकंड पार्ट। फिर इसका थर्ड पार्ट रहता है A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2, ये आपका थर्ड पार्ट रहता है। ऐसे 3 तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व आउट करने। इसके बाद जब आप फर्दर जाते हैं, प्रॉपर्टी हो गया, ये प्रैक्टिस सेट। हाँ, इसके बाद रहता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, तो ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहता है वो हमारा रहता है टोस्ट थ्योरम। टोस्ट थ्योरम मतलब क्या होता है भाई, तो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसको यहां पर जो आपको पैटर्न लगाना है वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चंस में आपको बोला रहेगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। फर्स्ट कंडीशन क्या सिमिलर दिया रहेगा, और सेकंड कंडीशन क्या है कि यहां पर आपको क्वेश्चन में एरिया भी पूछा रहेगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन में तुमको ये दोनों चीजें दिख रही है, मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो थ्योरम, टोस्ट थ्योरम का क्वेश्चन है। और इसमें जो थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है वो रहता है A1/A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे 3 साइड जो रहते हैं, तीनों साइड का आपको क्या लिखना है, तो भाई स्क्वायर लिखना रहता है। ये हो गया आपका बेसिक पार्ट। और इसके अंदर और अगर हम एक और मेन टॉपिक की, मेजर टॉपिक की बात करें तो वो आपका रहता है सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल, सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल। अभी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको सिर्फ बोला रहेगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर सिमिलर बोला है तो याद रखना है इसमें आपको क्या यूज करना है, टेस्ट यूज करना है। कौन से टेस्ट यूज करने, तो SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, फिर यहाँ पर एंगल, मोस्टली तो ये एंगल टेस्ट यूज होता है। इसके बाद और इसमें अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो और 1-2 कंसेप्ट और आते हैं जिनको बोला जाता है पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस। ये आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, पैरेललोग्राम प्लस ट्रपेजियम के क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 1.3 में। और इसी के साथ साथ इसके सॉल्व एग्जाम्पल, जब मैं आपको क्वेश्चन का मार्किंग लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन से सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। तो चैप्टर 1 से आपको इतना टॉपिक दिया, हर एक टॉपिक के आपको 1-1 2-2 क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। तो प्लीज ये
बोलते ना टॉपिक लिखिए और उससे रिलेटेड 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको अभी मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन की भी मार्किंग दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बीपीटी है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। बट सेकेंड चैप्टर देख भाई, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फर्स्ट किया है सिमिलैरिटी, इसके बाद सेकेंड में आपका ये बोलते ना पाइथागोरस थियरम। तो सेकेंड चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, तो पाइथागोरस थियरम, पीटी पाइथागोरस थियरम। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फर्स्ट अगर मैं चेकआउट करूं तो होता है हमारा भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपको याद रहना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 1 मार्क्स एमसीक्यू में मिल सकता है, सिंपल सा पार्ट है। फिर इसके बाद आपको आना चाहिए 30 60 90 ट्रायंगल। फिर इसके बाद थर्ड होता है आपका 45 45 90 ट्रायंगल। इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि हाँ सर नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पहले से अवेलेबल है। इसके बाद आपका आता है ज्योमेट्रिक मीन, ये सबसे बेस्ट है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन के बाद एक नेक्स्ट रहता है फिफ्थ अपोलोनियस थियरम, APPOLONIUS, अपोलोनियस थियरम का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद सिक्स्थ ये आपका रहता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम, ये आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। वो सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और इसमें थोड़े अतरंगी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कहां पर मिलेंगे, तो भाई प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे, प्रॉब्लम सेट प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल। हम मार्किंग देखेंगे तो उसके अंदर भी हम ये क्वेश्चंस को मार्क आउट करके रखेंगे। ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में इतने टॉपिक्स है जो आपको कवर आउट करने हैं। वापस बोल रहा हूं, हर एक टॉपिक पे आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2 सम सॉल्व करने हैं हर एक टॉपिक पे, तब आपका ज्योमेट्री का पेपर बोलते हैं ना एकदम बाप जाने वाला है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे आते हैं, दैट इज योर सर्कल। सर्कल इज वेरी वास्ट चैप्टर, ये बाकी लोग बोलते हैं ऐसा, बट इट्स वेरी सिंपल चैप्टर अगर आप टॉपिक के हिसाब से जाएंगे तो। फर्स्ट टॉपिक आपका रहता है टैंजेंट थियरम। इसमें आपको ना डायग्राम याद रहना चाहिए, तो मैं बाजू बाजू में डायग्राम भी देते जाता हूँ। ये आपका सर्कल है, ये आपका टैंजेंट है। अगर ये यहाँ पर ये ऐसा 90 डिग्री बताता है, अगर ऐसे लाइन दिया आपको ये बोलना कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो आपका जो थियरम क्या रहता है, वो रहता है टैंजेंट थियरम। फिर जब हम सेकेंड जाते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। क्या रहता है, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। जब हम टैंजेंट सेगमेंट थियरम की बात करते हैं तो इसमें भी तुम्हारा सर्कल बनता है, और यहां से सर्कल से आपके कितने लाइन बनते हैं, तो 2 लाइन, एक ऐसा लाइन बनेगा और एक ऐसा लाइन बनता है, और बीच में एक लाइन रहती है। तो याद रखना ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन जो है, दोनों लाइन क्या रहते हैं, इक्वल। सपोज मैंने इधर नाम दिया ए, ये नाम दिया बी, और ये नाम दिया सी, सेंटर दिया है ओ, तो AB इज इक्वल टू AC, ये आपका स्टेटमेंट रहता है बाय टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा है टचिंग सर्कल। अब टचिंग सर्कल में 2 पार्ट, टचिंग सर्कल की अगर बात करो तो 2 पार्ट, एक रहेगा आपका इंटरनल, और एक रहेगा आपका एक्सटर्नल। क्या रहेगा, एक्सटर्नल। याद रखना दोनों में हम किसके बारे में बात करते हैं, तो रेडियस के बारे में। अगर इंटरनल है तो रेडियस को आप क्या करोगे, तो भाई माइनस करोगे, और एक्सटर्नल है तो आप रेडियस को क्या करोगे भाई, तो ऐड करोगे। फिर यहां पर आपको टचिंग सर्कल में क्या फाइंड करने को बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो इसी में आपको क्या करना पड़ता है, ये रेडियस को या तो माइनस या तो ये रेडियस को ऐड करना पड़ता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। फिर फोर्थ टॉपिक पे हम आते हैं, वो हमारा रहता है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, सॉरी मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क, अगर आप ये दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना होता है भाई, तो 360 डिग्री होता है। इसी के साथ साथ ये मेजर आर्क माइनर आर्क आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 3.3 में, तो वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर सेंट्रल एंगल। अभी ये सबके डायग्राम में देते जाता हूँ। सेंट्रल एंगल की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा सेंट्रल एंगल हो गया। सेंट्रल एंगल, सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर अगर मैंने एंगल ऐसे बनाया, यहाँ पर O है, दिस इज A एंड दिस इज B। सपोज ये जो बीच का एंगल है ये 60 डिग्री है, इसी को आप क्या बोलते हो, सेंट्रल एंगल। तो इसमें एंगल AOB तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, तो इट इज अ सेंट्रल एंगल। अब ये जो सेंट्रल एंगल है ये इसके सामने वाले आर्क, मतलब आर्क इसके इक्वल रहता है। तो हमेशा याद रखना एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AB। एक रिवीजन टाइप भी हो जा रहा है आपका, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में क्या कैसे लिखना है। इसलिए आपको ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए नेक्स्ट, ये सेंट्रल एंगल का समझ गया। अब इसी सेंट्रल एंगल के साथ साथ हम एक और नेक्स्ट एंगल देख लेते हैं, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मैं बोलते ना ऐसे टॉपिक वाइज जा रहा हूँ, पूरा का पूरा कंसेप्ट वाइज जा रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं जा रहे हम। इंस्क्राइब्ड एंगल आपको आना चाहिए। जब हम इंस्क्राइब्ड एंगल की बात करते हैं
इंस्क्राइब्ड एंगल का प्रॉपर्टी यही है कि जितना भी एंगल आपका बनेगा वो एंगल में तीन ऐसे पॉइंट रहते हैं, देखो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे तो भाई सर्कल के ऊपर। सपोज मैंने एंगल ऐसे बना दिया, अब मेरे पास तीन पॉइंट कौन से हैं, एक ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, एक ये है सेकंड पॉइंट और ये है थर्ड पॉइंट, बराबर। अब जब भी ये तीनों पॉइंट ऐसे सर्कल के ऊपर रहेंगे तो ये आपका क्या बनाता है भाई, तो इंस्क्राइब्ड एंगल, मतलब ये हो जाएगा ए ओ बी हो जाएगा। अब कौन से आर्क, ये वाला आर्क, सेंट्रल एंगल इसको इक्वल था, बट इस कंडीशन में ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा। याद रखना इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। जब हम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मार्किंग करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को लिख के लेंगे, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। इसके बाद एक नेक्स्ट पैटर्न हमको मिलता है जिसको आप बोलते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बोलो या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम। इसमें क्या रहेगा, सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका क्या रहता है भाई, तो क्वाड्रिलेटरल रहता है। सपोज नाम दिया आपने पी क्यू आर एस। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, एंगल P एंड एंगल R विल बी एडिशन जब आप करोगे एंगल P प्लस एंगल R का, तो इसका कितना होता है भाई, तो 180 डिग्री। और सिमिलरली जब आप एंगल Q और एंगल S को ऐड करोगे, मतलब क्या लिखा आपने, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू, ये भी आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन आपको लिखना है क्या, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये सारे का जो भी टॉपिक डिस्कशन हो रहा है ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तक ही डिस्कशन हो रहा है। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में मिसमैच करके बोलते हैं ना, दो तीन कंसेप्ट को एक साथ एडअप करके वो आपको वैल्यूज देंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है 7, दैट इज योर इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड, इसके लिए भी आपको डायग्राम सर्कल याद रखना है। सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसे लाइंस रहेंगे, फिर ये पॉइंटर्स बनते हैं। सपोज यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है और ये सेंटर पॉइंट T है। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनल डिवीजन का रेशियो रहता है वो रहता है PT इंटू टी क्यू इज इक्वल टू ST इंटू TR। ये रहेगा आपका इंटरनल डिवीजन। अच्छा, कभी कभार इंटरनल, ये जब आपको स्टेटमेंट सॉल्व करो इसके अंदर कभी कभार आपको कोलिनियर पॉइंट्स भी लगाने पड़ते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स भी लगाने पड़ते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये जो PQ है, PQ विल बी इज इक्वल टू PT प्लस TQ। देख भाई हमको क्या चाहिए, PT और TQ चाहिए, तो कभी कभार ना वो आपको PT का वैल्यू नहीं देंगे, मतलब ये जो आपको PT दिख रहा है इसका वैल्यू नहीं देंगे, उसकी जगह आपको PQ का वैल्यू देंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमको PQ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हम पहले PT को फाइंड करेंगे और उसके बाद यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए लिख के दे दिया। नेक्स्ट, जैसे आपने इंटरनल डिवीजन किया वैसे 8 आपका रहता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या रहता है, तो एक्सटर्नल डिवीजन। अब जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें भी सेम तुम्हारा सर्कल रहता है, बट इसमें अभी तक वो इंटरनल टच कर रहा था, अब इसमें वो कैसा टच करेगा भाई, तो एक्सटर्नल टच करेगा। देखो ऐसा रहेगा। डायग्राम ध्यान रखो, डायग्राम सबसे मेन चीज है ज्योमेट्री का डायग्राम। जिसको डायग्राम समझ में आ रहा है वो सारे की सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकता है। दिस इज बी, यहाँ पर पॉइंट लिया सी, यहाँ पर लिया हमने ई और यहाँ पर हमने पॉइंट लिया एफ। अब इसका जो स्टेटमेंट रहेगा सेम एक्सटर्नल डिवीजन का स्टेटमेंट, पहले हम ए से बी जाएंगे फिर हम ए से सी जाएंगे, तो क्या होगा ए बी इंटू ए सी होगा, फिर इक्वल टू का साइन, फिर हम ए से ई जाएंगे और ए से एफ जाएंगे, तो ये क्या होगा ए ई इंटू ई एफ। ये आपका होगा एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अंदर भी आपको कभी कभी कोलिनियर पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स के स्टेटमेंट। चलिए 9 कंसेप्ट की अगर बात करें तो वो आपका रहता है टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम। टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट डायग्राम क्या, देखो ये एक ऐसा सर्कल रहेगा, फिर यहाँ पर वो क्या यूज करेंगे, एक जो लाइन रहेगा उसको ऐसा टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टच करके जाएगा, और जो दूसरा लाइन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो भाई ऐसे सेंटर अंदर से जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा टैंजेंट, ये सेकेंड। तो यहाँ पर नाम सपोज दिया मैंने P, ये A दिया, यहाँ पर B दिया और यहाँ पर C दिया। तो दिस, इसमें जो स्टेटमेंट रहेगा, द स्टेटमेंट विल बी इक्वल टू PA इज इक्वल टू AB। वापिस याद रखना है, A से पहले P गए तो PA हो गया, फिर A से B जाएंगे, फिर A से C जाएंगे, मतलब AB इंटू AC होगा। बट यहाँ पर PA, यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर P अकेला, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। इसको बोलते हैं टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। टोटल अभी तक हमने देखो 9 पॉइंट्स डिस्कस किए, मतलब पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर अगर आप ये 9 पॉइंटर्स करते हो तो सर्कल में से क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। हाई वेटेज चैप्टर है तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा और इसमें टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड भी आप बोल सकते हो या फिर नॉर्मल इंटरनल प्रॉपर्टी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी रहता है दो।
सपोज ये आपका सर्कल दिया है, जब हमने इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का बात किया तो उसमें डायग्राम हमने ऐसा बनाया था, बट एक प्रॉब्लम था उसमें, जो इंटरनल डिवीजन का हमने बात किया वो सेंटर से पास नहीं होता है। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा ये तुम्हारा कहाँ से पास होगा भाई, तो सेंटर से पास होगा। अब इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, तो देखो सपोज अगर मैंने नाम दिया है ए बी सी डी ई, अब ये दोनों का डायग्राम सेम है, बट पहचानने का कैसे, जब भी आपका ये डायग्राम दिया और प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड लग रहा है तो यहां पर ये लोग आर्क का बात करेंगे प्लस एंगल का बात करेंगे, आर्क और एंगल। और अगर ये लोग ने, ये देखो ये डायग्राम भी सेम है, ये इंटरनल डिवीजन का डायग्राम भी सेम है, अगर ये लोग ने सिर्फ ये पॉइंट ऐसे पॉइंटर्स का बात किया पी टी टी क्यू एस टी और टी आर, तो समझ जाना ये लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, इंटरनल डिवीजन। बट यहीं पर अगर ये लोग ने सिर्फ ये इसको छोड़ के ए बी बी सी इनका बात नहीं किया और आर्क और एंगल का बात किया है, तो समझ जाना यहां पर क्या लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड लगेगा। चलिए अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। सपोज मैंने एंगल ए बी ई उठाया, क्या बोला, एंगल ए बी ई उठाया। अब इसके सामने कौन सा कॉर्ड है, सॉरी कौन सा आर्क है, तो आर्क ए ई है। और ये आर्क ए ई के सामने कौन सा आर्क है, ये आर्क ए ई है, इसके सामने आर्क डी सी दिख रहा है क्या इधर, तो ये आपका आर्क हो जाएगा डी सी हो जाएगा। अब आपको दोनों को क्या करना है, इंटरनल है तो दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखना है हाफ, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर लिखोगे मेजर आर्क ए ई प्लस मेजर आर्क डी सी। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे, जब भी अंदर रहता है, इंटरनल रहता है तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। जब हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें जरा चेकआउट करो, तो इसमें भी डायग्राम आपका सेम बनेगा भाई, डायग्राम आपका सेम बनेगा, बट यहाँ पर अभी कॉर्ड आपके कैसे जाएंगे, तो एक्सटर्नल जाएंगे, एक्सटर्नल जाएंगे तो ये वैल्यू आपका ऐसा हो जाएगा, बराबर, ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ऐसा हो गया तो यहाँ पर मैंने नाम क्या दिया P, यहाँ पर नाम क्या दिया मैंने Q, यहाँ पर नाम क्या दिया मैंने R, यहाँ पर नाम दिया S और यहाँ पर नाम क्या दिया मैंने T। अब इसका जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे इसका भी हिंट क्या है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, आर्क रहेगा और एंगल रहेगा। अगर आर्क और एंगल नहीं है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन जैसे हो जाएगा, देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन दिख रहा है, इसके जैसा हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे ए बी ए सी ए ई ई एफ ये सारे स्टेटमेंट्स का मेंशनिंग वो करते हैं। नहीं किया, आर्क और एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला। अब इसमें एंगल तो एक ही बन रहा है, ये वाला बन रहा है पी आर टी, तो आपको बोलेंगे एंगल पी आर टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अभी दो आर्क है, एक ये वाला आर्क है, ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है। जब आप माइनस करते हो तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा, तो हो जाएगा आर्क पी टी माइनस आर्क क्यू एस। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसी के साथ जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर आउट हो चुके हैं, कंसेप्ट जितने भी हैं वो कवर आउट हो चुके हैं। क्वेश्चंस की मार्किंग मैं आपको दूंगा। अभी इसके ऊपर आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के हर एक में से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, मैं मार्क करके दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन, देख भाई बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। देता हूं मैं इसका पूरा मार्क्स तुम्हें दे देता हूं। इसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ड्रॉ करना है। कितना डायग्राम, 5 डायग्राम। जब हम प्रैक्टिस सेट 4.1 में एंट्री मारेंगे तो इसमें 2 तरीके का डायग्राम है भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं और इसी में से एक 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब ये 2 पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करने का, देखो अगर तुमको ऐसा दिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर दिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी आर, बराबर। अब इसमें अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R है। अगर कोई भी वैल्यू सेम नहीं रहेगा तो पैटर्न लिख लो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है भाई, तो सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग कैसे करोगे, सॉल्विंग करोगे तो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के साथ सॉल्व करोगे। फिर आप क्या लगाओगे, सी एस एस टी लगाना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ऐसा आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये वाला स्टेटमेंट। और इसके बाद आपको देखो 2 ट्रायंगल्स के वैल्यू मिलेंगे और 2 ट्रायंगल आपको सेपरेटली ड्रॉ करना है। क्या बोला मैंने भाई, तो सेपरेटली ड्रॉ करना है, प्लस इसका रफ फिगर भी आपको क्या करना भाई, तो ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो 3 मार्क्स के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, जो सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा अतरंगी है। देख भाई अगर आप चेकआउट करो तो इसमें देखो ये वाला बी और ये बी सेम है, बराबर। जब भी एक टर्म आपको सेम मिल जाएगा तो समझ जाना ये कैसा बनेगा, ये काजू कतरी का डायग्राम बनेगा। काजू कतरी वाला डायग्राम है, बहुत लोग ऐसे याद रखते हैं, मैंने भी ऐसे याद रखा है। यहाँ का जो डायग्राम रहता है ये नॉर्मली ऐसा सॉल्विंग होता है, ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, ये पैटर्न इधर और ये पैटर्न इधर।
ये ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ आउट करना है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क्स में मिलता है। और इसमें जो भी सब बोलते ना, जितनी भी सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सारा का सारा न्यूमरेटर का ध्यान रखना है। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन से कंफर्म मिलेगा 4.1 से। अब कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज अवर 4.2 का झोल। 4.2 में भी ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं विथ यूजिंग सेंटर। जब मैं विथ यूजिंग सेंटर की बात करता हूँ, विथ यूजिंग सेंटर की बात करता हूं, तो इसमें भी ना तुमको डायग्राम आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। विथ यूजिंग सेंटर की बात करेंगे तो सर्कल बनेगा, सर्कल से तुम रेडियस बनाओगे, रेडियस को एक्सटेंड करोगे, बराबर। सर्कल से तुमने रेडियस बनाया और रेडियस को तुमने क्या कर दिया, तो एक्सटेंड कर दिया। फिर इसके बाद टैंजेंट तुमको कहां से बनाना है, तो भाई यहां से ऐसे टैंजेंट ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं विथ यूजिंग सेंटर। फिर नेक्स्ट जो आपका टाइप रहेगा दैट विल बी विदाउट यूजिंग सेंटर। क्या बोला मैंने, विदाउट यूजिंग सेंटर। ये सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है डायग्राम की, आप चाहिए तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए विदाउट यूजिंग सेंटर बोलेंगे तो याद रखना सबसे पहले क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। फिर सर्कल के अंदर तुम्हें क्या बनाना भाई, तो ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। और ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से तुमको क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। याद रखना अगर 3 मार्क्स में पूछा या फिर 2 मार्क्स में पूछा तो एक साइड बोलेंगे, बट अगर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो वो आपको ऐसे 2 साइड से टैंजेंट ड्रॉ करने को बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना। विदाउट यूजिंग सेंटर क्वेश्चन में बोला रहेगा, विथ यूजिंग सेंटर क्वेश्चन में बोला रहेगा। अगर विथ यूजिंग सेंटर नहीं बोला तो बोलेंगे एट एनी पॉइंट, तो भी समझ जाना एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है, विदाउट विथ यूजिंग सेंटर। और विदाउट यूजिंग सेंटर के लिए सिर्फ बोलेंगे विदाउट यूजिंग सेंटर। अब इसमें जो एक थर्ड टाइप का डायग्राम है, थर्ड टाइप जो एक होता है वो आपका होता है एट अ डिस्टेंस, तो उसको मैं इधर कंटिन्यू करता हूं। थर्ड टाइप जो होता है वो हमारा क्या रहता है, एट अ डिस्टेंस। जब मैं एट अ डिस्टेंस की बात करता हूं तो इसमें भी सेम भाई, तुम्हारा सबसे पहले सर्कल बनेगा, फिर उसके बाद तुम क्या ड्रॉ करते हो, तो भाई रेडियस ड्रॉ करते हो। अब जब तुमने रेडियस ड्रॉ किया फिर बाद में तुम क्या करते हो, ये रेडियस को आगे एक्सटेंड करते हो। एक्सटेंड करने के बाद इसमें तुमको क्या करने को बोलेंगे, तो भाई एक पॉइंट मार्क करेंगे फ्रॉम सेंटर से। आप यहां पर सपोज आपने एक पॉइंट मार्क किया, अब ये पॉइंट से आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या तो वो बाहर आएगा या तो वो अंदर आएगा, मतलब या तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ सर्कल के बाहर आ सकता है या तो सर्कल के अंदर, कहीं पर भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको क्या करना है, यहां से इसका मेजरमेंट लेके यहां से फिर आपको ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल। फिर जो हाफ सर्कल का आपका वैल्यू आता है, ये पॉइंट को आपको इसके साथ टच करना है, मतलब कैसे, ऐसे। इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा, तो वर्ड यूज किया रहेगा एट अ डिस्टेंस। और इसमें हमेशा 2 मेजरमेंट देते हैं, एक आपको रेडियस का मेजरमेंट यहां तक और एक आपको यहां से यहां तक का मेजरमेंट। ये क्वेश्चन नॉर्मली किस में आता है, तो भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये मिलता है, इस बार भी शायद आपको मिले। नेक्स्ट इसके बाद एक फोर्थ अलग टाइप का जो डायग्राम रहता है, ये रहता है कॉर्ड वाले डायग्राम या तो फिर एंगल वाले डायग्राम। याद रखना कॉर्ड और एंगल। अब जब मैं कॉर्ड की बात करता हूं तो इसमें डायग्राम तुमको कैसा रहेगा, सबसे पहले तो एक सर्कल बोला रहेगा, फिर सर्कल के बाद बोलेंगे भाई तुम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो, मेजरमेंट दिया रहेगा। फिर यहां से सेंटर से ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करना है। अब ये रेडियस है, रेडियस को एक्सटेंड करने का, फिर जैसे तुमने विथ यूजिंग सेंटर में किया था, यहां से ऐसा लाइन जाएगा ड्रॉ कर, वैसे ही करना है। फिर यहां पर भी रेडियस ड्रॉ करने का और इसको एक्सटेंड करने का, फिर यहां से भी सेम तुम्हारा विथ यूजिंग सेंटर वाला पार्ट जाएगा। अब सर एंगल वाले में क्या होगा, एंगल वाले में सेम होगा, देख भाई सर्कल दिया रहेगा, इधर तुमको कॉर्ड दिया था, इधर कॉर्ड नहीं दिया रहेगा, इधर तुमको एक रेडियस का एक वैल्यू दिया, तुमने रेडियस लिखा, फिर तुमको क्या बोला रहेगा, तो एंगल की बात करेंगे। वो एंगल की बात करेंगे तो प्रोटेक्टर से तुम्हें यहाँ पर सपोज ऐसे एंगल ड्रॉ करना है बाय टेकिंग सपोज 60 डिग्री दिया या फिर 120 डिग्री दिया, जो भी। फिर इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बाहर एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाहर एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करने के बाद फिर यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ होगा, यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ होगा। ये क्वेश्चन भी तुमको 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं या तो फिर 3 मार्क्स के लिए, और ये भी क्वेश्चन तुमको 3 मार्क्स के लिए वो पूछ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतने क्वेश्चन करने, देख भाई ये स्कोरिंग चैप्टर है, 7 मार्क्स यहाँ से फिक्स रहता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभार तो 9 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो आई होप ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ उतना डिफिकल्टी का लेवल है नहीं इसमें। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, आधे से ज्यादा लोगों को आता रहेगा डिस्टेंस फार्मूला। फिर सेकंड आपका रहता है स्लोप फार्मूला आना चाहिए, स्लोप फार्मूला भी आता रहेगा लोगों को। फिर इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आप बोलते हो कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स ना भाई 2 तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक डिस्टेंस से करना है और दूसरा स्लोप से। कभी कभार मेंशन किया रहता है, नहीं मेंशन किया रहेगा तो आप अपने हिसाब से
कुछ भी सॉल्व आउट कर सकते हो, कोलिनियर से भी, स्लोप से भी जा सकते हो या फिर डिस्टेंस से भी जा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपका रहता है स्लोप फॉर्मूला में एक और रहता है tan थीटा का फॉर्मूला, ये याद रखना फॉर MCQ रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक आपका रहता है सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है ये आपको मोस्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बाद एक रहता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के साथ साथ आपको एक मिलता है सेंट्रॉइड, मिड पॉइंट रहता है, मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला, फिर इसके बाद एक रहता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला वापस बोलूँ, ये जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला ये आपको इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो 3 मार्क्स क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में मार्किंग दूंगा मैं। फिर इसके बाद और एक टाइप का अलग क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर आपको फिगर्स पूछे रहते हैं। फिगर्स मतलब क्या पूछते हैं भाई, तो रेक्टेंगल पूछते हैं, रेक्टेंगल के साथ रोम्बस पूछते हैं, या तो फिर बोलते हैं स्क्वायर बताओ, या तो फिर आपको बोलेंगे पैरेललोग्राम बताओ। इतने ही फिगर बोलेंगे तो हर एक फिगर के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको करके रखना है। और एक क्वेश्चन आता है जिसको आप बोलते हो इक्विडिस्टेंट, ये जो ब्लैक लिख रहा हो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चन रहते हैं। और एक क्वेश्चन रहता है जिसमें बोला रहता है फाइंड के, और फाइंड के साथ एक और रहता है जिसमें बोलते हैं ट्राइसेक्शन, या फिर बोलेंगे 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो पार्ट था जो अभी मैंने एंडिंग में बताया ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स भी इसी में कवर कर रहा हूँ, लेकिन वापस एक वीडियो अलग से स्पेसिफिक 4 मार्क्स के लिए लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ 4 मार्क्स की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इतनी सारी चीज। डिस्टेंस फार्मूला पे 1-2 क्वेश्चन कर लो, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। स्लोप फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट, tan थीटा, MCQ में रहेगा, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, फिर इक्विडिस्टेंट, फाइंड के और फिगर्स वाले क्वेश्चंस, ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर 5। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री तो जितना कर लेगा उतना कम है, क्यों, क्योंकि ये बोलते ना समुंदर है क्वेश्चंस के, अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखना है, उसके साथ साथ 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका पूरा का पूरा 12 क्वेश्चन होना चाहिए एक बार सॉल्व करके। फिर इसके साथ साथ जब हम प्रैक्टिस सेट 6.2 पे जाते हैं वो आपके 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व आउट होने चाहिए, और प्लस इसके साथ साथ आपका प्रॉब्लम सेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसमें सब कुछ है, आपको इतना नहीं करना, तो आप ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हो। प्रॉब्लम सेट की बात करूँ तो ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि कब कौन से क्वेश्चंस आएंगे यू डोंट नो। और फिर इसके बाद एक आता है ये सॉल्व एग्जाम्पल। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला उतना बेसिक कंसेप्ट तो है नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए, टेबल्स के वैल्यूज आने चाहिए। देखो फॉर्मूलाज आना चाहिए, फिर टेबल आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दोनों की वीडियोस पुटअप कर दी है मैंने, तो अगर आपको चेकआउट करना था वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये इसके लिए बेसिक पार्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर मेंसुरेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, तो भाई मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें मैं 4 मार्क्स का बात नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स की बात होगी। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, फिर आपको आना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, फिर आपको कोन का फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा एक और होता है एरिया ऑफ सेक्टर, आपको फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज नॉट, सॉरी व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। ये हम फाइंड करते हैं व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, तो इसके अंदर हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। फिर आपको यहां पर आना चाहिए है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप फर्दर मूव ऑन करोगे, इसके साथ जब आप मूव ऑन करोगे आगे, तो आपको जितना भी कोन का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फिर उसके साथ वॉल्यूम, फिर कोन के बाद आपका आता है सिलेंडर का भी सेम, सिलेंडर के बाद फिर हेमीस्फीयर और स्फीयर, ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। सिंपल बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आंसर लाना है। इसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मार्किंग भी मैं दूंगा वैसे भी। और यहाँ पर हाँ ये इतने क्वेश्चन हो गए। और अगर मैं एक्स्ट्रा एक बात करूँ तो एक होता है क्वेश्चन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नॉर्मली ये 3 मार्क्स में मिलता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो आप यूज करते हो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करते हो। किसका, एरिया ऑफ
सेगमेंट का, थोड़ा डिफिकल्ट है। लास्ट बोलते हैं ना प्रैक्टिस सेट 7.4 का पार्ट है ये, तो इसको बहुत अच्छे से देख के जाना क्योंकि कल आपको इसमें से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा कि कितने सारे कंसेप्ट है। तो आप बोलोगे सर इतना सारा करना है, हाँ भाई करना है क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज बिट डिफिकल्ट देन अलजेब्रा, तो इतने सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने, इसीलिए आपको सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं मार्क करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व आउट करने हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे क्लास 10th का जितना भी आपका ज्योमेट्री का मार्किंग है वो सारा का सारा मार्किंग अब यहाँ पर हम कवर आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के साथ। देखो जब हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं तो मैंने क्या बोला, रेशियो ऑफ एरिया आना चाहिए, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक, फिर टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो, ये सारा इसका सारा मैंने अपने टॉपिक्स में कवर आउट किया है। अब इसकी अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई सॉल्व एग्जाम्पल से। देख भाई ये एक्टिविटी आपको करके रखनी है, इसमें ये वाला क्वेश्चन मेन है, ये याद रखना। फिर यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप उठा सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का, ये भी तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ही है, इसको भी आप देख सकते हो। अब मैं इतने सारे क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा, आपको करना सब नहीं, आपको सिर्फ देखते चले जाना है एक बार, क्योंकि ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था ये, फिर प्रैक्टिस ये करने का, जब आप प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आएंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया तो आपको सारे के सारे प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम आपको करना है, थियरम के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा मैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट थियरम्स उसमें डिस्कस करेंगे हम। जब हम एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर में जब आप वापिस यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, यही सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखा कर दिए हैं। सॉल्व एग्जांपल, सारे के सारे क्वेश्चंस ना सेम मिलेंगे तुमको जब आप एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे। तो जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है एक्टिविटी क्वेश्चन, तो इसको आप कर लेना। एक्टिविटी क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, देखो 1 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन, 3, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, प्लीज ये आपको सॉल्व आउट करना है। अब टेक्स्ट बुक में से, प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आएगा, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने सॉल्व आउट कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा तो वही क्वेश्चन मैं मार्क करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व आउट करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये हो गया अभी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर है। कभी कभार आपको ऐसे पूछ सकते हैं, आर 2 ट्रायंगल विच अकॉर्डिंग टू विच इन्फॉर्मेशन, इफ यस बाय विच टेस्ट, तो ये सब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट ये सब पे नहीं ध्यान देते। तो इसमें आपको क्या बोला, देखो कैन वी से दैट 2 ट्रायंगल्स आर इन फिगर अकॉर्डिंग टू इफ यस बाय विच टेस्ट, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, मतलब एक बार देख लेना। फिर ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जांपल 4 करना है, एग्जांपल 5 करना है। एग्जांपल 5 आपका क्वाड्रिलेटरल के ऊपर वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कंसेप्ट में। फिर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 आना चाहिए, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है 7 आना चाहिए, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, और यहाँ का क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए। ये हो गया इसमें का मार्किंग। फिर ये थियरम है, टोस्ट थियरम इसको बोलते हैं, ये करना है आपको। इसके साथ से जब आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी देखो सॉल्व एग्जांपल्स आपको सारे देखने, सॉल्व एग्जांपल जब आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर आपको ये ना सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे, a/a2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। 7th वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। एमसीक्यूज इसमें आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इधर सॉल्व करना है, 4 के बाद अगर आप देखो तो 5 आपको आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन आ रहे तो आप क्वेश्चन को सिर्फ देखो और आगे निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आना चाहिए, 9 आना चाहिए, फिर आप फर्दर मूव करेंगे तो 10 आना चाहिए, फिर हाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आना चाहिए आपको, एंड 13 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट इससे आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 में आएंगे तो देखो क्या क्या बोला, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया मैंने, ज्योमेट्रिक मीन बताया, सिमिलरिटी बताया, पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, एप्लीकेशन, यही सारे पॉइंट्स मैंने भी मेरे बेसिक कंसेप्ट वाले पार्ट में लिखे हैं। इसमें सबसे पहले देखो आपको थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो पाइथागोरन ट्रिपलेट देखो यहाँ से भी याद करके रखना, कभी कभार यहाँ से उठा के वो दे देते हैं। और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए पता है क्या, स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो स्क्वायर, और उसका क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए सॉल्व एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल 1 बहुत सिंपल है, 30 60 90। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आपका 30 60 90 आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिक मीन के लिए करना है, ये भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्रिक मीन है तो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है बट इसको आपको सॉल्व आउट करना है एग्जाम्पल 4 क्योंकि इसमें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है।
उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल 7 सॉल्व करना है। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कैसा क्वेश्चन पूछा है लोग ने। बाकी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको सारे देखने ही, आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी किया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक बार अच्छे से देख लेना। और हाँ, ये डायगोनल और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन ये मैं भूल गया हूँ, उस कंसेप्ट में नहीं डाला है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और कभी कभी इसमें आता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है उसका आंसर देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर 10 है, ये डायगोनल है, तो साइड क्या रहेगा भाई 10√2, ऐसे कैलकुलेट करना रहता है। ऐसे कैलकुलेट करके आपके आंसर्स आते हैं। इसमें आप आओगे तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट 4 हाँ देखो यहाँ पर आपको उठाना है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, क्वेश्चन में मीडियन दिया रहेगा या तो क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया रहेगा, मिड पॉइंट या फिर मीडियन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन करना है, फिर हाँ ये प्रूव दैट सेकेंड करना है। इसके बाद फर्दर मूव करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 को हाथ नहीं लगाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। यहाँ पर एमसीक्यूज आपको सारे करने हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको ये 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आप देखो, ये मीडियन है तो मिड पॉइंट अपोलोनियस लगेगा, डायगोनल है तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हो। बट एक बार आपने सॉल्व किया तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 करना है, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व आउट करना है, बस इसमें इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करना है और 16, 17 ये सब मीडियन वाले, मतलब ये अपोलोनियस थ्योरम वाले क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑफ सर्कल। सर्कल में देखो ये सब आपको लेट स्टडी इतना टॉपिक्स दे दिया, इतने टॉपिक्स पे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा कभी कभार ना आपको ये सर्कल दिखा के वो पूछ देंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और इंटरसेक्टिंग, तो ये आपको याद रखना है। एक्टिविटी 2 ये एक्टिविटी के क्वेश्चन है, बट इन जनरल तो नहीं पूछेंगे, बट अगर पूछा तो आपको आना चाहिए। लेट्स रिकॉल, ये आपको मिलेगा किधर, एमसीक्यू में मिलेगा। टैंजेंट सेकेंड थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी, ये एग्जाम्पल 1 आपको सॉल्व करने आना चाहिए। एग्जाम्पल 1 के बाद अगर आप बात करें तो प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चंस नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 इज इंपॉर्टेंट, तो इसमें के क्वेश्चंस आपको पता रहेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर सारे के सारे आपने सॉल्व करके रखे रहेंगे। इसमें आओगे तो क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, 4, 1, 2, 3 सेम है, 4th आपको खाली सॉल्व करना है, 5th नहीं करना। अभी इसमें आपको ये 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक ये थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और यहाँ पर थ्योरम ऑफ आर्क, ये दोनों आपको याद रखना है, सॉल्व आउट करके रखना, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर ये कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द प्रूफ बोला, ये तुमको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल 2 आपको आना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पिछले साल का क्वेश्चन था तो ये आएगा नहीं। ये 2 और 3 में से ये आपको क्वेश्चन देख लेना है, सिंपल से स्टेटमेंट जो आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। आगे मूव ऑन करें तो अब यहाँ से थोड़ा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल वाला प्रॉपर्टी चालू होता है, जरा ध्यान से इधर ध्यान इधर ही रखना अभी। हाँ ये दोनों कोरोलरीज आने चाहिए, कोरोलरी 1, कोरोलरी 2। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन था तो ये नहीं आएगा, इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए। हाँ ये एक जरा प्रॉपर्टी देख लेना, थियरम सॉल्व तो करना नहीं है बट एक बार प्रॉपर्टी देख लेना, कौन साइक्लिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल 1 यू शुड नो, एग्जाम्पल 2 सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार देख के रखना है। ये रिमेंबर दिस वाले स्टेटमेंट्स आपको करके रखना है, MCQ के बंदे लोग हैं ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस कराई है, जिसके अंदर हम प्लस करते हैं और ये एक पार्ट जिसके अंदर हम माइनस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 और प्रैक्टिस सेट 3.5 इसके एक भी क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। इसके बाद थियरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड, फिर आपका रहेगा थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड। देखो एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड जो है ना, ये एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी दिख रहा है क्या इधर, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आपका रहता है टैंजेंट सेकेंड थ्योरम, कभी कभार ये थ्योरम उठा के पूछ देंगे, राइट द गिवन, देखो दिया ये। अब सॉल्व एग्जांपल, अगर आपने इसके सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए हैं तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल में जैसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी है। एग्जांपल 3 आपको अच्छे से करना है। एग्जांपल 3 में ना एक और डायग्राम आता है, जैसे आपको ये इधर इंटरसेक्टिंग दिख रहा है वैसे एक डायग्राम आपका आता है। अच्छा ये इंटरसेक्टिंग है इसलिए से इसमें टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम लगता है। एक डायग्राम ऐसा आता है जिसमें ना ये ऐसे टचिंग सर्कल्स रहते हैं और यहाँ से ना आपके ऐसे 2 लाइन्स पास होते हैं,
एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से। अगर ऐसे 3 लाइन पास हो रहे हो, सर्कल अगर टचिंग सर्कल है तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगता है वो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगता है। क्या लगता है? टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पता चला डायग्राम दोनों अलग है बट आप इसमें भी टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम लगा कर आओगे। क्वेश्चन 4, क्योंकि देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, राइट द प्रूफ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, ड्रॉ आर एस इंटरसेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व ही नहीं किए। प्रैक्टिस सेट ये कर लोगे तो प्रैक्टिस सेट 3.5 आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। एमसीक्यूज आपको पूरा करना है, प्रॉब्लम सेट। अब प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आना चाहिए, 3 आपको आना चाहिए। अब जब आप प्रैक्टिस सेट करके क्वेश्चन इस पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे। क्वेश्चन 4 आपको आना चाहिए, 5 की बात करें तो 5 आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जिसको आपको एक एक बार देखना है। 7 के बाद 8 नहीं करो चलेगा। फिर आप आओगे डायरेक्ट किधर, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। 13 दिख सकता है एग्जाम में, 14 दिख सकता है, 15 दिख सकता है, 15 के बाद आपको मिलेगा 16 दिख सकता है, 17 दिख सकता है। नेक्स्ट आपका कौन है? 18। अब ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे क्योंकि आपने सॉल्व किए पहले। अभी तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करके आए, सॉल्व एग्जांपल करके आए भाई लोग। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन 22 अगर दिखा तो फिर आपके लिए मिल सकता है, बस बाकी के यहाँ के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपको मैंने बताया कि 2 क्वेश्चंस आपको ड्रॉ करने हैं। चलिए ये भी देख लेते फटाफट। देख भाई, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है और थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें कोई भी चीजें सेम नहीं है। सेम नहीं तो इसमें 2 अलग अलग ट्रायंगल बनेगा। सिमिलरली जब मैं सेकंड और 4 की बात करता हूँ, सेकंड और 4th की बात करता हूँ तो इसमें देखो वैल्यू सेम है। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, आर और आर, इसमें ए और ए सेम है। मतलब इसमें जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा काजू कतरी वाला डायग्राम बनेगा। तो आपको ये 2 ट्रायंगल को बोलते ना, ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन कंफर्म मिलता है। देखते इस साल मिलता है कि नहीं मिलता, बट नॉर्मली एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट एम, मतलब ये विथ यूजिंग सेंटर वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एट एनी पॉइंट है, मतलब ये भी विथ यूजिंग सेंटर। फिर देखो विदाउट यूजिंग सेंटर बोला है, इसमें कॉर्ड दिया, मतलब ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन है। कॉर्ड वाला क्वेश्चन मतलब क्या? सर्कल, सर्कल में कॉर्ड, फिर यहाँ से तुम्हारा रेडियस, यहाँ से रेडियस, फिर ये ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ये वाले क्वेश्चन थे। फिर इधर आओगे तो यहाँ पर भी ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जाओगे तो टेक एट अ डिस्टेंस दिखा, और यहाँ पर भी कौन सा दिख जाएगा? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस मतलब क्या? ये सर्कल वाला, यहाँ से ये ऐसा डायग्राम बनेगा। चलिए ये चैप्टर 4 का पार्ट हो गया। अच्छा इसके एमसीक्यू जरा कर लेना। आप खुशी खुशी में एमसीक्यूज निगलेक्ट कर देते हो। इसमें भी सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला एट अ डिस्टेंस विदाउट यूजिंग सेंटर, फिर एट अ डिस्टेंस, फिर ये एंगल वाला क्वेश्चन है। एंगल और आर्क कॉर्ड वाला क्वेश्चन सेम था, मैंने आपको बताया है। फिर ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन देखो, इधर एबीसी और एलबीएन है, सेम पार्ट है। और यहाँ पर भी पीवाईक्यू है, और यहाँ पर तुम्हारा दूसरा क्या है? XYZ, इसमें भी सेम है। तो इसमें दोनों ट्रायंगल सेम बनते हैं। बट याद रखना, अगर ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ऊपर का वैल्यू देखो बड़ा है, यहाँ पर ऊपर का वैल्यू क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंदर का ट्रायंगल बनेगा, फिर बाहर का ट्रायंगल। मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अंदर का ट्रायंगल, बाहर का ट्रायंगल क्या बोल रहा है? देखो सपोज जब तुम लाइन बनाते हो तो ऐसे 2 ट्रायंगल बनते हैं, बराबर। एक ट्रायंगल अंदर बनता है, एक ट्रायंगल बाहर। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा जो ट्रायंगल बनेगा वो अंदर का ट्रायंगल बनेगा। फिर तुमको अंदर का ट्रायंगल मतलब ऐसा बनेगा। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लाइन को एक्सटेंड करके फिर तुमको ऐसे दूसरे बाहर के ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। वो तुम सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हें अपने आप आइडिया मिल जाएगा। अब देख भाई, ये कितना सिंपल, कितना सीधा चैप्टर। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्लोप लाइन, इसी तीनों पे क्वेश्चन आएगा, बाकी का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप जितना भी क्वेश्चन करते हो वो सब बकवास ही है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, डायरेक्ट एक्टिविटी उठा के पुटअप कर देंगे। बोलेंगे भाई फाइंड करो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी इधर है, बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 3। फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB किधर है? इधर, BC इधर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? AC स्क्वायर। ऐसे आपको इसको फिलअप करके सॉल्व आउट करना है। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल आपको करना ही है। डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, फिर कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप जब आगे बढ़ते हो तो वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, वो भी होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल, ये देखो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है जो मैंने कंसेप्ट में अभी बताया। फिर ये इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन, ये इसमें 2 रहेगा, एक इधर दिया है और एक प्रैक्टिस सेट में दिया है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट सरकम सेंटर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते तो दिस इज फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसके बाद जब आगे आप मूव ऑन करोगे, फर्दर मूव ऑन करोगे तो फर्दर ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों क्वेश्चंस थोड़े अतरंगी है। इसमें आपको पूछा है शो दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो दो आंसर्स मिलते हैं। यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट वाला एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया, और एक क्वेश्चन ये वेरीफाई राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर यहाँ पर देखो ये पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, फाइंड एक्स, फाइंड के, और एक्स सेम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये। मार्क करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, और सेक्शन फार्मूला के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं हम। तो चलिए जब हम सेक्शन फार्मूला को देखेंगे तो सेक्शन फार्मूला के सॉल्व एग्जांपल्स पहले देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, सेक्शन फार्मूला के लिए वर्ड याद रखना, डिवाइड दिया रहेगा या तो क्या दिया रहेगा, रेशियो, या तो डिवाइड या तो रेशियो। डिवाइड और रेशियो दिख गया मतलब वो क्या है, सेक्शन फार्मूला। वापस यहाँ पर देखो भाई, तेरे को क्वेश्चन में डिवाइड दिख रहा है, तेरे को रेशियो दिख रहा है, मतलब क्या यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। फिर नेक्स्ट आगे वापस यहाँ पर क्या बोला है, देखो रेशियो दिख रहा है, यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है, मतलब ये भी क्या रहेगा, सेक्शन फार्मूला। कौन सा वैल्यू कौन सा है वो आपको सिर्फ चेकआउट करना है। ये देखो ये ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 4। ट्राइसेक्शन रहेगा तो इतनी बार, मतलब ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स बोला तो 4 बार। अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 2 3 4 5, ये सब सेक्शन फार्मूला के ऊपर है। मुझे कैसे समझा, देख भाई, मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिवाइड, मुझे यहाँ पर दिख रहा है रेशियो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिवाइड, मुझे यहाँ पर दिख रहा है रेशियो, मुझे इसमें दिख रहा है डिवाइड, मुझे इसमें दिख रहा है रेशियो। तो डिवाइड रेशियो मतलब क्या, सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सिर्फ मिड पॉइंट दे दिया है तो मिड पॉइंट फार्मूला, इसमें सेंट्रोइड दे दिया तो सेंट्रोइड फार्मूला। फिर ये जो क्वेश्चन है ये जरा ढंग से करके रखना, इधर 4 इक्वल पार्ट 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ये दोनों में से एक क्वेश्चन, और ट्राइसेक्शन का इधर है, ये एच एन के वाला इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके रखना ये। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज और स्लोप वाले पे। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एक्स एक्सिस का जो स्लोप रहता है वो क्या रहता है, 0, वाई एक्सिस का जो स्लोप रहता है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उधर गलती से कुछ और मत लिख के आना। इसमें भी डायग्राम है, देखो भाई पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दे दिया है। फर्दर जब आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 5.3, इसमें से कोई एक क्वेश्चन, इसमें से कोई एक क्वेश्चन, यहाँ से ये tan थीटा वाले क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये लास्ट के ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, ये 2 मार्क्स में तुमको मिलेंगे। एमसीक्यूज करना है तुमको। फिर बाकी जब यहाँ के क्वेश्चंस उठाओगे तो तुमको चीज़ें सिंपल लगेंगी, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके रखी है। यहाँ पर सिर्फ मैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सर्कल, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 करके एक बार देख के रखना, 21 22 देख के रखना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो 18 देख के रखना, 16 सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन है, वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। बस इसमें आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री में देख भाई, सबसे पहले तो ये पेज तो अच्छे से करके रख, लेट्स रिकॉल वाले पेज। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो। ये टेबल की बात कर रहे थे, ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए, इसका वीडियो मैंने पहले बना के अपलोड कर दिया है। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फिर ये आना चाहिए, ये 2 मेथड आप कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। फिर ये एग्जांपल 5, हाँ ये क्वेश्चन एलिमिनेट थीटा, ये लास्ट ईयर का फेवरेट क्वेश्चन था, इस बार भी शायद आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो भाई इसको निगलेक्ट मत करो, देख कर जाओ। हाँ स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और 6 क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दी कि इसमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ ना कुछ तो तेरे को बोल देना, कैसे भी करके आपको ये 12 क्वेश्चंस करने ही करने, बाय हुक और बाय क्रुक। अब इसमें ये एग्जाम्पल 1, ये प्रैक्टिस सेट 4.2 का है। एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, ये एग्जाम्पल 3, ये मिलेगा तो सीधा 4 मार्क्स में मिलेगा। विड्थ वाले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्लाउड वाला क्वेश्चन था वो। हाँ ये ट्री ब्रोकन, ये एग्जाम्पल 5 है। सेम क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, 6 क्वेश्चन है, इसमें से आप कोई भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन 4 तक तो सिंपल है, 5 और 6 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें से आप एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखो। ये ज्योमेट्री, इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, जस्ट मैं आपको एक मार्किंग दे रहा हूँ कि इतने इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस आउट करके रखने हैं। इसमें से अगर आप कोई क्वेश्चंस नहीं करते, सिर्फ आप क्वेश्चन देख कर जाएंगे तो क्वेश्चन 6 तुझे फंसा सकता है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 9। बट बाकी सारा प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भी तो ऑप्शन में रहेगा, आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रादर देन अटेम्प्टिंग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। बस इसमें से क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप एक बार देख सकते हैं, बट नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन 6, 7 कर सकते हैं, क्वेश्चन 8 कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेंसुरेशन में सबसे पहले तो तुमको ये टेबल के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए पूरे के पूरे। फिर प्रैक्टिस सेट देख भाई, ये क्वेश्चन आपको इसमें ना सॉल्ड एग्जांपल्स अच्छे से करके रखना है, इसके सॉल्ड एग्जांपल्स बहुत खतरनाक है। जब भी हाउ मेनी रहेगा तो आपको क्या फाइंड करना है, एन मतलब नंबर फाइंड करना है। फिर ये वाला टेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 7.1 पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको ज्योमेट्री के पेपर में मिलेगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो हमारा आता है फ्रस्टम। फ्रस्टम के लिए तुमको ये एग्जाम्पल 1 करना है, फिर एग्जाम्पल 2 करना है। ये दो करते ही आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन एकदम हलवा लगेंगे, और इसमें एग्जाम्पल 3 करना है। इसमें कैलकुलेशन जरा ज़्यादा ध्यान देना है आपको अच्छे से। हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अवर सेक्टर वाला, दैट इज प्रैक्टिस सेट 7.3। एग्जाम्पल 1 करना है अच्छे से, एग्जाम्पल 2 करना है। इसमें आपको शेडेड रीजन बोलेंगे तो वो आपको याद रखना है कैसे फाइंड करना है शेडेड रीजन। फिर ये भी आपको एक्टिविटी का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले भाई, हटके क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना ये स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन सेम है। ये वाला जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर पे है, ये लेंथ ऑफ आर्क पर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर पर है, ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का क्वेश्चन है, ये भी ये लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन है। फिर ये वाला क्वेश्चन अभी आपने प्रॉब्लम सेट में किया वैसा क्वेश्चन था। फिर इसके आगे जाओ तो ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर वाले क्वेश्चन करके रखना भाई, ये पूछेंगे। 2 क्वेश्चन है, इधर एक प्रॉब्लम सेट में, दोनों बताता हूँ। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, बस दोनों सेक्टर को अलग अलग करो और फाइंड करो। इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको एक बार देखना है। क्वेश्चन 12 सॉल्व करना है, 11 सॉल्व करना है, और 13 आपको सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। नेक्स्ट, जब आप प्रैक्टिस सेट 7.4 पे आते हो तो यहां पर हम यूज करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, या तो फिर क्या बोला था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एग्जांपल 1 आपके लिए सिंपल हो जाएगा, सॉल्व करना है आपको। मेथड 2 है, देखो मेथड 1 अलग है, मेथड 2 अलग है। यहाँ पर एग्जांपल 2 भी आपको सॉल्व करना है। ये करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, अच्छा ये रेगुलर हेक्सागोन इंपॉर्टेंट, मार लो प्रैक्टिस इसका भी। हाँ, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ये 5 के 5 क्वेश्चन में से देख भाई, ये वाला क्वेश्चन 4 थोड़ा अतरंगी, 5 अतरंगी, बाकी सब सिंपल है। अब मैंने पेरीमीटर का एक और क्वेश्चन बोला, ये वाला पार्ट, इसके एमसीक्यूज जरूर से जरूर करके रखना। और ये पेरीमीटर का क्वेश्चन, क्योंकि यही एमसीक्यूज है ना जो आपको एमसीक्यूज में नहीं 1 मार्क्स के डायरेक्ट सॉल्विंग क्वेश्चन में आ जाएंगे। सॉल्विंग क्वेश्चन में आ जाएगा तो मुंह बना के बैठोगे भाई लोग। नेक्स्ट, यहाँ पर ये दोनों पार्ट आना चाहिए। देख वॉशिंग टब है, फ्रस्टम का, ये फ्रस्टम का क्वेश्चन है, तो फ्रस्टम कर लोगे तो यहाँ से देखना। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 अगर मैं बोलूँ तो यहाँ के सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। 6th, 7th, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग चीजें पूछी हुई है, इसके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको लास्ट में पार्ट देखना है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट का पार्ट है, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन आएगा इसमें। ये भी क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छे से करके रख लेना है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ये दिखने में जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं। तो आई होप मेरी तरफ से तो मैंने पूरा क्लियर आउट कर दिया है। आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में इतने सारे क्वेश्चन जो मार्क किए हैं, इसमें से आप बोलते ना रेगुलरली अगर आप ऐसे 3-3, 4-4 घंटे का भी स्लॉट लगाते हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको चैप्टर का सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले चैप्टर उठाओ सर्कल, फिर उठाओ सिमिलैरिटी, फिर उठाओ मेंसुरेशन। ये 3 चैप्टर कर दो, और ये 3 चैप्टर में अगर आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक के लिए जो आप कंस्ट्रक्शन, देख भाई मैंने कौन सा चैप्टर बोला, तो चैप्टर 1 करो पहले, फिर चैप्टर 3 करो और चैप्टर 7, ये 3 चैप्टर किया। ये चैप्टर कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो ब्रेक के लिए आप क्या करो, ब्रेक जब लोगे ये चैप्टर से तो आप वहां पर क्या स्टार्ट कर दो भाई, तो कंस्ट्रक्शन। मतलब आपके 4 चैप्टर डन हो जाएंगे, 1, 3, 7 और 4। तो इसमें से टारगेट करो कि 1 और 3 आप पहले दिन ही निपटा दे रहे हो, मतलब 13 को ही कर दे रहे हो। फिर 14 के लिए आप बाकी के सारे चैप्टर 7, 2, 4 ये सब आप रख रहे हो बाकी दूसरे दिन के लिए, क्योंकि दूसरे दिन में आपके पास टाइम ज्यादा नहीं रहेगा, रिविजन भी आपको करना है। तो हैव अ गुड लक फॉर योर ज्योमेट्री एग्जाम। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट थियरम्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू आउट करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।